अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये सीरीज़ की फिफ्थ वीडियो है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ना वो 201 से स्टार्ट करेंगे और 250 तक जो है ना आज के एमसीक्यूज़ जो 50 एमसीक्यूज़ होंगे उनको कंप्लीट करेंगे जी। लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि अच्छे से मेहनत करें, कम अज़ कम जो है वो 5 से 7 घंटे लाजमी तौर के ऊपर पढ़ें अगर आप जॉब नहीं कर रहे। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए ये रिकॉर्डिंग है, इसको जब भी आप ट्रैवल करें फ्री हों तो हैंड फ्री लगा के इसको सुने। आपको सुनने से भी जो है ना वो लेक्चर काफ़ी हद तक ना एमसीक्यूज़ जो है ना वो याद हो जाएंगे। तीसरी बात ये है कि जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह के हाथ में है, सब ने जो है वो सिलेक्ट नहीं हो जाना होता। सो अपना बैकअप लाजमी तौर के ऊपर रखें। चौथी और आखिरी बात है, ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ये लोग पेड भी इस तरह के जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। मैं आपको फ्री जस्ट वॉलंटियरली अल्लाह की रज़ा के लिए कि चलें यार स्टूडेंट्स हैं, पैसे नहीं होते उनके पास, तो चलो फ्री में ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को ना ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करे। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं इसी तरह की जो वीडियोज़ हैं वो लाता रहूँगा। बस आप लोगों ने करना ये है कि मेहनत करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। 202 है। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा। पोलिएस्टर एंड पॉलीप्रोपाइलीन कैन बी प्रोसेस्ड एट अप टू बी 135 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट ऑप्शन है जी 135 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 203। ब्लैंक इन्वायरमेंट आर यूनिक इन हैविंग हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड हाई यूजुअली फ्लक्चुएटिंग एम्बिएंट टेम्परेचर। ए करेक्ट ऑप्शन है जी ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट। करेक्ट ऑप्शन है जी ए ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट चलते हैं जी 204। रेंसिडिटी इन फैट्स एंड ऑयल स्टिमुलेटेड बाय मेटेलिक आयंस। तो कौन से मेटेलिक आयंस है जो रेंसिडिटी जो फैट्स और ऑयल्स में होती है उसको जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। ए आयरन एंड कॉपर। रेंसिडिटी की आप लोगों को पता ही है कि दो तरह की होती है, एक ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होती है और एक हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी होती है। रेंसिडिटी होती क्या है, जब हम लोग ऑयल को लॉन्ग टर्म के लिए उसको स्टोर करते हैं तो उसमें एक बैड एरोमा, बैड स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है। आगे चलते हैं जी 205 की तरफ। दीज आर ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स traveling through space accompanied by similar oscillating magnetic field in a plane at right angle to them। यूनिट ऑपरेशन का एमसीक्यूज है जी ये। इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। करेक्ट ऑप्शन है बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 206। एनर्जी कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड्स अपॉन देयर ए फ्रीक्वेंसी। सबको पता है फ्रीक्वेंसी जो है उसके ऊपर इसका एनर्जी कंटेंट डिपेंड करता है। 207 है। स्मॉलर वेवलेंथ नॉर्मली डिस्क्राइब्ड इन सी एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर। दोनों जो हैं यूनिट्स, इन दोनों में जो है वो स्मॉलर वेवलेंथ को डिस्क्राइब किया जा सकता है जी। 208 है। 1 ग्रे इक्वल ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड पर किलोग्राम ऑफ फूड बीइंग इरेडिएटेड। ए 1 जोल। करेक्ट ऑप्शन है जी ए 1 जोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 209। अल्ट्रावायलेट रेज हैव शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। देन विजिबल लाइट, इसको कंफ्यूज नहीं करना, देन विजिबल लाइट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा जी बी 10 to 400 नैनोमीटर। अगेन यूनिट ऑपरेशन का क्वेश्चन है 10 to 400 नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट रेज की जो वेवलेंथ है वो कितना शॉर्टर होती है 10 to 400 नैनोमीटर देन विजिबल लाइट से जी। 210 है जी आगे। एक्स रेज जनरेटेड फ्रॉम मशीन सोर्स इज ऑपरेटेड एट और बिलो एन एनर्जी लेवल ऑफ बी 5 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 5 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 211 है जी। Gamma and X-rays are highly accelerated electrons are commonly used for food preservation. These are absorbed by all form of matter, blank having much greater penetration power than other radiations। A gamma radiation जो है इनकी penetrating power सबसे ज़्यादा होती है जी। 212 है जी। Food should be prepared, processed and transported hygienically। B irradiated food जो है लिखा है जी ब्लैंक फूड शुड बी प्रीपेयर्ड प्रोसेस्ड एंड ट्रांसपोर्टेड हाइजीनिकली। तो करेक्ट ऑप्शन है जी बी इरेडिएटेड फूड। नेक्स्ट चलते हैं जी 213 पर। गवर्नमेंट ऑफ ब्लैंक परमिट
30 to 90 gray for irradiating onions and 60 to 100 gray for potatoes. इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने ये लिमिट रखी हुई है जी ऑनियंस के लिए और पोटैटोज़ के लिए जी, इतनी जो है ना परमिट है उनको इरेडिएशन करने के लिए इन दो प्रोडक्ट्स की। 214 है जी, इरेडिएशन आल्सो इंक्रीजेज shelf life of fruits and vegetable by delaying ripening and marketing period of these food is also extended by C 2 to 5 days। correct option है जी C 2 to 5 days। next question है जी 215 moisture reduction by any suitable dehydration technique, freezing rest of moisture present in food blank। B dehydro freezing, तो इसको क्या कहते हैं जी dehydro freezing। 216 है जी disinfestation by irradiation an effective alternate to blank। A fumigation जो irradiation का alternate है वो है जी fumigation फॉर disinfestation के लिए। नेक्स्ट चलते हैं जी 217 पे destruction of parasites such as blank is achieved at the dose of 0.1 to 0.3 kilo gray। करेक्ट ऑप्शन है जी सी बोथ ए एंड बी, बोथ ट्राइकिनेला स्पाइरलिस और टाइनिया सैगिनिटा। ठीक है, ये दोनों जो पैरासाइट्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन के लिए ये जो है डोज वो यूज़ की जाती है जी। 218 है जी विच 3 डायमेंशंस आर इन्वॉल्व्ड इन फूड सिक्योरिटी। करेक्ट ऑप्शन है जी ए एडिक्वेसी एक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडिक्वेसी एक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फूड सिक्योरिटी की बेसिक डेफिनेशन इन्हीं दो जो पिलर के ऊपर है खड़ी है कि एडिक्वेसी ऑफ फूड होनी चाहिए, एक्सेस ऑफ फूड होनी चाहिए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड होनी चाहिए। 219 है जी द राइपनिंग प्रोसेस इन फ्रूट सच एज बनाना, टोमेटोज, पियर्स, मैंगोज, गोवास एंड अदर कैन बी डिलेड बाय द लो डोज इरेडिएशन। तो वो कितनी होनी चाहिए? करेक्ट ऑप्शन है जी ए 250 to 350 ग्रे तक। नेक्स्ट चलते हैं जी 221 है हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट, राइस एंड अदर फूड स्टेपल्स हेल्प्ड एवर्ट फेमाइन इन एशिया इन सी। जो फेमाइन जो कहत आया था 1960 में और 1970 में, इसमें हाई यील्ड वेराइटी जो थी व्हीट की और राइस की उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जी। 222 है जी द ह्यूमन पैथोजन डू नॉट थ्राइव बिलो सी 3.3 डिग्री सेल्सियस। जितने भी पैथोजन जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं वो 3.3 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं रह सकते। 223 है जी टेम्परेचर समवेयर बिलो ब्लैंक लिमिट आर नॉर्मली सिलेक्टेड फॉर फ्रोजन फूड स्टोरेज। फ्रोजन फूड स्टोरेज के लिए नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो कितना सिलेक्ट किया जाता है जी 9.4 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट ऑप्शन है जी ए 9.4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट चलते हैं जी 224 एज सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट किल्ड बिफोर एंड ड्यूरिंग फ्रीजिंग और सब्सिक्वेंट फ्रोजन स्टोरेज दीज विल बिकम एक्टिव व्हेन फूड इज बी थॉड, व्हेन फूड इज थॉड। 225 है जी फूड लो इन मॉइस्चर कंटेंट ब्लैंक लॉन्ग शेल्फ लाइफ। ए ड्राई बीन्स। करेक्ट ऑप्शन है जी ड्राई बीन्स। ड्राई बीन्स का क्या होता है जी लो मॉइस्चर कंटेंट होता है और इनकी शेल्फ लाइफ भी जो होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट चलते हैं जी 226 है जी मेथड्स फॉर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम फूड सी बोथ सन ड्राइंग, इवेपोरेशन एंड या कंसंट्रेशन। ये दोनों हो सकते हैं जी। सो करेक्ट ऑप्शन है जी सी। 227 है रॉ मटेरियल नीड्स प्रिपरेटरी ट्रीटमेंट सी वॉशिंग, पीलिंग, कटिंग, ब्लांचिंग। तो ये जो है वो प्रिपरेटरी ट्रीटमेंट्स हैं जी। 228 है ऑपरेशन इन विच वाटर कंटेंट सब्सटेंशियली लोवर्ड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर फ्लो। करेक्ट ऑप्शन है जी डिहाइड्रेशन सी डिहाइड्रेशन करेक्ट ऑप्शन है। 229 रेट ऑफ मॉइस्चर इवेपोरेशन फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ फूड मटेरियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी ऑफ एयर। करेक्ट ऑप्शन है जी ए
रेट ऑफ मॉइस्चर इवेपोरेशन फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ फूड मटेरियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी टू ऑफ एयर। 230 है जी, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्टिविटीज ऑफ द एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिटार्डेड एट ए कोल्ड स्टोरेज। करेक्ट ऑप्शन है जी कोल्ड स्टोरेज के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी होती है, वो कोल्ड स्टोरेज में बड़ी थोड़ी हो जाती है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो बहुत लो होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी 231 की तरफ। लिक्विफाइड गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो बॉइलिंग पॉइंट आर एम्प्लॉयड एंड द रेफ्रिजरेंट इटसेल्फ सर्व एज द फ्रीजिंग मीडियम। सी क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। क्रायोजेनिक फ्रीजिंग इसको क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। ऐसी फ्रीजिंग जिसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है वो खुद जो होता है वो फ्रीजिंग मीडियम के तौर के ऊपर काम कर रहा होता है और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है उसका फूड के साथ, तो ऐसी जो फ्रीजिंग है उसको कहते हैं जी क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। 232 है। न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड डैमेज्ड इफ स्टोर्ड एट हाई टेम्परेचर। अगर उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टोर किया जाए तो उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है जी। यही वजह है कि कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर लिखा होता है कि गर्म जगह के ऊपर मत रखें। होता ही है कि जब सूरज की शुआएं उसके ऊपर पड़ती हैं तो उसका क्या होता है, जो एरोमा होता है वो लॉस हो जाता है, उसका कलर जो होता है वो डल होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी 233। नॉर्मली इंजाइम्स एक्टिविटीज एंड ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलेज एंड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बेस्ट प्रोसीड एट ए मॉडरेट टेम्परेचर। बेस्ट प्रोसीड एट मॉडरेट टेम्परेचर। नेक्स्ट चलते हैं 234। लिक्विड रेफ्रिजरेंट डेट बॉइल्ड एट एंड वेपोराइज एट वेरी लो टेम्परेचर सर्कुलेट्स इन क्लोज्ड सिस्टम। ए मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ऐसा होता है कि जो रेफ्रिजरेंट्स होता है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर होता है, तो वो सर्कुलेट करता है किस सिस्टम में? मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जी। तो 235 है। वेपर कंप्रेशन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक कंपोनेंट्स। तो कौन कौन से उसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स है? यूनिट ऑपरेशन का क्वेश्चन है। ए जिसमें हमारे पास कंप्रेसर आ जाता है, कंडेंसर आ जाता है, एक्सपेंशन वाल्व आ जाती है और इवेपोरेटर आ जाता है। 236 है। ब्लैंक और कॉमनली यूज टू ट्रीट फ्रूट्स एंड ओकेजनली वेजिटेबल्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लोरीन। करेक्ट ऑप्शन है जी ए क्लोरीन। 237 है। मैंगोज आर ट्रीटेड विद 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड फॉर सी राइपनिंग के लिए जी। राइपनिंग के लिए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है जी सी राइपनिंग। 238 है जी। ब्लैंक इन cold storage chamber is important to prevent the development of stale odor and flavors and remove them from the atmosphere. C correct option है जी C ventilation। correct option है C ventilation। next चलते हैं जी 239। heat processing also improves both texture, flavor and appearance of product by cooking। 240 A success of canning depends upon both how heat processing performed and quality of seal। तो करेक्ट ऑप्शन है both C। 241 है जी। blank of microorganism affected by nature and number of microorganism। A lethality इसको क्या कहते हैं जी? lethality। 242 है जी। microorganism important in food processing having nature false statement is। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है जी? मोल्ड्स हार्डली किल्ड। ये फॉल्स स्टेटमेंट जी, बल्कि इसके उल्ट होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो हार्डली किल्ड होते हैं, मोल्ड तो इजीली किल हो जाते हैं। 243 है जी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट यूजुअली थ्राइव इन हैवी शुगर सिरप कॉमनली यूज्ड इन ए कैनिंग। करेक्ट ऑप्शन है जी ए कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 244। टाइम रिक्वायर्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट गिवन लिथल टेम्परेचर नोन एज बी। करेक्ट ऑप्शन है जी थर्मल डेथ टाइम। करेक्ट ऑप्शन है जी बी थर्मल डेथ टाइम। 245 है जी। डायरेक्ट फ्लेम स्टेरिलाइजेशन ऑफ फूड्स इन टिन कैन्स हैव बीन सक्सेसफुली अचीव्ड विद स्मॉल साइज ओनली। स्मॉल साइजेस ओनली। करेक्ट ऑप्शन है जी ए स्मॉल साइजेस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 246। ब्लैंक ऑफ रॉ मटेरियल असेंशियल टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट्स प्रॉपर हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो बोथ इसका आएगा जी। करेक्ट ऑप्शन है जी सी बोथ, प्रॉपर हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 247, फिश डिटोरिएट्स रैपिडली आफ्टर डेथ, सो ए करेक्ट ऑप्शन है जी ब्रॉट टू मार्केट सून आफ्टर कैचिंग, ये करेक्ट ऑप्शन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 248, एग्स प्लेस्ड इन पॉकेट्स, जिसको हम लोग कहते हैं जी ट्रेज स्टेक्ड वन ओवर अनदर फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है जी। 249 है जी, एन एफिशिएंट एंड चीप लिक्विड सॉल्वेंट एक्सक्लूसिवली यूज इज, सी करेक्ट ऑप्शन है जी वाटर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 250, रिमूवल ऑफ स्टेम नोन एज स्टेमिंग, पता ही है आप लोगों को सबको कि स्टेमिंग जो है वो किसको कहते हैं जी, रिमूवल ऑफ स्टेम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो को हम लोगों ने इस दफ़ा जो है वो शॉर्ट रखा और जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश किया, क्योंकि आप लोगों को गिला होता है कि वीडियो जो है ना वो काफ़ी लंबी जाती है। तो वीडियो को जो है ना वो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। मिलते हैं इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।